जब कोई राजा गद्दी पर बैठते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जब एक राज्य पर अदृश्य शाप छाया हो, और जब कोई निडर युवक अपने प्राणों की बाजी लगाकर उस गद्दी को अपनाए, तो समझ लीजिए इतिहास फिर से करवट ले रहा है। यह कहानी है एक ऐसे साहसी राजा की जिसने अपने विवेक और वीरता से मृत्यु को मात दी, जिसने देवताओं से वरदान पाया और एक बेताल की कहानियों को सुना। हर रात बेताल उसे एक नई कहानी सुनाता है और एक प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर ही तय करता है कि राजा आगे बढ़ेगा या फिर से उस भयावह पीपल के पेड़ की ओर लौटेगा। तो चलिए उस रहस्य, बलिदान और बुद्धिमत्ता की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है। अगर आप भी ऐसी ही गूढ़, दिल को छू लेने वाली कहानियों को सुनना चाहते हैं तो अभी विश्वा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। ए राजा विक्रमादित्य। उज्जैन नगरी में एक निडर और बहुत ही साहसी युवक रहता था। उस राज्य के राजा के कोई संतान न होने के कारण और एक दिन राजा के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण राजगद्दी का कोई वारिस नहीं बचा। एक दिन उस युवक को ज्ञात हुआ कि राज्य के राजा के निसंतान मर जाने के कारण नए राजा की तलाश हो रही है। इसलिए उसने भी इस पद हेतु अपना नाम प्रस्तावित करने की सूची में डाल दिया। वह युवक निडर और साहसी था। एक दिन सवेरे सवेरे ही वह राजा के महल में पहुंच गया और राज्य के मंत्रियों से उसके राजपद के योग्य होने की बात कह डाली। राज्य के मंत्रियों ने उसकी बातें सुनी और उसे बताया, तुमसे पहले भी कई लोग इस पद के लिए महल में आए हैं, परंतु किसी शापवश उनका निधन उनके राज्याभिषेक की रात में ही हो गया। अगर तुम भी अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो तो ऐसा मत करो। युवक बहुत निडर था। उसने बिना किसी हिचक के यह चुनौती स्वीकार कर ली। राज्य के राजा होने की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद उसे राजा के लिए योग्य माना गया। तय समय पर युवक का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद उसने विचार किया, हो न हो, अवश्य ही किसी देव या दानव का रोष इस राज पर है। अगर उस दैत्य दानव को किसी तरह संतुष्ट कर लिया जाए तो इस समस्या से बचा जा सकता है। राजा ने राज्याभिषेक की रात को ही अपने कक्ष में अनेक व्यंजन बनवाकर रख दिए और स्वयं एक तलवार लेकर कक्ष के कोने में छिपकर बैठ गया। रात को देवराज इंद्र का द्वारपाल अग्नि बेताल वहां आया और उन व्यंजनों को देखकर प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं पहले इन व्यंजनों का लुत्फ उठा लूं, उसके बाद राजा को लेकर चला जाऊंगा। अग्नि बेताल ने उन व्यंजनों को ग्रहण किया और बोला, राजन, यदि तुम मेरे लिए इससे भी स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रबंध करोगे तो मैं तुम्हें अभयदान दूंगा। राजा ने अग्नि बेताल का प्रस्ताव स्वतन्यास ट्रांसलेशन स्वीकार कर लिया और बोला, तुम देवराज इंद्र से पूछकर बताओ कि मेरी उम्र कितनी है। 10-11 PM आयस्थ है। अगले दिन अग्नि बेताल फिर राजा के कक्ष में आया और बोला, राजन, तुम्हारी उम्र इस वर्ष है। इतना सुनते ही राजा ने तलवार अग्नि बेताल की गर्दन पर रख दी और बोला, इसका अर्थ है कि तुम मेरा अंत इस वर्ष से पहले नहीं कर सकते। अग्नि बेताल राजा की बुद्धिमत्ता व निडरता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें संपन्न राज्य का वरदान दिया। वहीं राजा आगे चलकर महाराजा विक्रमादित्य के नाम से जाने गए। ये राजा विक्रमादित्य बहुत समय पहले की बात है। विक्रमादित्य नाम न्यूट्रोप 10-11 PM ईस्ट उज्जैन पर शासन करते थे। वे अपने समय के सभी शासकों में बहुत लोकप्रिय और निडर थे। एक दिन जब वे दरबार का काम देख रहे थे, एक साधु उनके पास आया। उसने उन्हें एक फल भेंट किया। राजा के अनुसार वह फल उन्हें दरबार में भेंट किया गया था, इसलिए उस पर सारी प्रजा का अधिकार था। उन्होंने खजांची से कहा कि इस फल को लपेटकर सावधानी से रख दिया जाए। अगले दिन साधु फिर दरबार में आया और उसने राजा विक्रमादित्य को एक अन्य फल भेंट किया। इस तरह साधु बार बार राजा के पास आने लगा। वह हर बार राजा को एक फल भेंट में देता और वापस चला जाता। साधु राजा से किसी तरह की कोई बात नहीं करता था। एक दिन साधु ने दरबार में आकर राजा से कहा, हे राजन, वे सारे फल कहाँ हैं जो मैंने आपको दिए थे। राजा उसे उस जगह ले गए जहां वे सारे फल रखे गए थे। साधु ने राजा से कहा कि वह उनमें से एक फल काटे। जब राजा ने फल काटा तो वह हैरान रह गया। उस फल के भीतर एक रत्न छिपा था, यानी हर फल में एक रत्न था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं आपको और भी बहुत सारे ऐसे रत्न दे सकता हूं। आपकी राजधानी और प्रजा संपन्न हो जाएगी, लेकिन आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। राजा ने एक पल सोचा और बोले, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। साधु ने कहा, राजन, टनकपुर के जंगल में एक पीपल का पेड़ है जिस पर एक शव उल्टा लटका हुआ है। आपको वह शव लाकर मुझे देना होगा। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, वह शव किसका है? आप उस शव को लेकर क्या करेंगे?
और इससे मेरी प्रजा का भला कैसे होगा, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। साधु ने राजा विक्रमादित्य को बताया कि उस शव में बेताल नामक एक भूत रहता है। राजा ने कहा, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए मैं वह शव लाकर तुम्हें दूंगा। साधु ने कहा, आप अगली अमावस्या को इस काम के लिए निकल सकते हैं। मैं अपने आश्रम में आपका इंतजार करूंगा। इस तरह अगली अमावस्या की रात राजा विक्रमादित्य टनकपुर के जंगल की ओर निकल पड़े। खोजबीन के बाद उन्हें वह पीपल का पेड़ में मिल गया। उन्होंने उस शव को उतारा और उसे अपने कंधों पर रखकर साधु के आश्रम की ओर चल पड़े। कोई दूसरा होता तो उसे डर लगता, लेकिन राजा तो निडर होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। वे बहुत वीर थे। जब भी प्रजा की भलाई का कोई काम होता, वे कभी पीछे नहीं हटते थे। उनकी इसी खूबी के कारण प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी। जब राजा विक्रमादित्य थोड़ी दूर पहुंचे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वह शव में रहने वाला बेताल उनसे बात कर रहा था। तुम कौन हो और मुझे कहां ले जा रहे हो? राजा ने बताया, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। बेताल ने पूछा, तुम मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? राजा ने जवाब दिया, एक साधु ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। उसे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तुम कौन हो? बेताल ने कहा, राजा मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, वह शर्त बताओ। बेताल बोला, मैं समय बिताने के लिए तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे। अगर तुम रास्ते में बोले तो मैं उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर चला जाऊंगा। फिर तुम्हें दोबारा वहां तक जाना होगा और मुझे अपने कंधों पर लाद कर लाना होगा। राजा ने पूछा, तुम मेरे साथ चलने से इनकार नहीं करोगे? बेताल ने कहा, नहीं, लेकिन अगर तुम बोले तो मैं वापस चला जाऊंगा। मैं तुम्हें हर बार लेने आने दूंगा। राजा ने कहा, मैंने साधु को वचन दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता। बेताल ने राजा की बात मान ली। वह बोला, राजन, मैं जानता हूं कि तुम एक निडर और प्रजापालक राजा हो। अब मेरी कहानी ध्यान से सुनो। कहानी सुनने के बाद तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर भी देना होगा। अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, बेताल, तुम जानते हो कि सत्य की हमेशा जीत होती है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हारी कहानी सुनने को तैयार हूं। बेताल बोला, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूं कि तुम अपना वचन अवश्य निभाओगे। इतना कहकर बेताल अपनी कहानी सुनाने लगा। उसकी कहानी सुनकर राजा विक्रमादित्य की व्यवस्था थी। एक गुरुदत्त नामक व्यापारी गांधार नामक राज्य में रहता था। वहां कानून व्यवस्था बहुत सख्त थी। राजा ने हर काम के लिए कानून बना रखे थे और कानून तोड़ने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। एक कानून के अनुसार कोई भी पुरुष किसी विवाहित स्त्री से संबंध नहीं रख सकता था। गुरुदत्त अपने लिए पत्नी की खोज कर रहा था। वह बहुत धन कमा चुका था और अब एक परिवार चाहता था। एक दिन उसने मंदिर में एक सुंदर स्त्री को देखा और उससे प्रेम करने लगा। उसने अपने नौकर से कहा कि वह उस स्त्री के बारे में पता करे ताकि वह उससे विवाह कर सके। कुछ दिनों बाद नौकर ने बताया कि उस स्त्री का नाम चंद्रसेना है, लेकिन उसका विवाह जयकरण नामक पुरुष से तय हो चुका है। यह सुनकर गुरुदत्त का दिल टूट गया। एक दिन गुरुदत्त को चंद्रसेना का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वह गुरुदत्त के बारे में जानकर बहुत प्रभावित हुई है। उसने वचन दिया कि वह किसी भी हाल में कुछ दिनों बाद उससे मिलने आएगी। यह सुनकर गुरुदत्त को बहुत खुशी हुई। जब चंद्रसेना का जयकरण से विवाह हो गया तो उसने अपने पति को गुरुदत्त के बारे में बताया। यह सुनकर जयकरण को अच्छा लगा कि उसकी पत्नी झूठ नहीं बोलती। जयकरण ने उसे गुरुदत्त से मिलने की अनुमति दे दी। चंद्रसेना गुरुदत्त से मिलने के लिए चल पड़ी। शाम होने को थी। चारों तरफ अंधेरा हो रहा था और रास्ता सुनसान था। तभी अचानक एक चोर ने उसका रास्ता रोक लिया। वह चोर चंद्रसेना के सारे गहने लेना चाहता था। चोर को देखकर चंद्रसेना पहले तो घबराई, फिर हिम्मत बटोरकर बोली, मुझे जाने दो, मैं वापसी में तुम्हें अपने सारे गहने दे दूंगी। यह एक स्त्री का वचन है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। यह एक स्त्री का वचन है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। चंद्रसेना की बात सुनकर चोर ने उसे जाने दिया। जब वह गुरुदत्त के पास पहुंची तो गुरुदत्त उसे देखकर हैरान हो गया। वह बोला, तुम इस तरह आधी रात को क्यों आई? आज तो तुम्हारा विवाह था। तुम विवाह की पहली रात अपने पति के साथ रहने के बजाय मुझसे मिलने आ गई। तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है। चंद्रसेना ने कहा, मैंने कहा था कि मैं एक दिन तुमसे मिलने आऊंगी। गुरुदत्त बोला, क्या तुम्हारे पति को इस बारे में पता है? चंद्रसेना ने हामी भरी। गुरुदत्त बोला, अब तुम किसी की पत्नी हो। मैं किसी विवाहित स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहता। हमारे राज्य में ऐसा करना गैर कानूनी है। चंद्रसेना उदास होकर अपने गहने लेकर लौट गई।
उसने सोचा था कि वह अपने पति की आज्ञा से अपने प्रेमी से भी मिलती रहेगी और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन यहां तो सब उल्टा हो गया। वापसी के रास्ते में उसे वही चोर मिला। चोर ने उसका उदास चेहरा देखकर कारण पूछा। चंद्रसेना ने उसे सारी बात बता दी। चोर ने उसकी तारीफ की कि वह अपने प्रेमी को दिया वचन निभाने गई थी। उसने उसे शुभकामनाएं दी और बिना कुछ लिए चला गया। चोर ने जाने से पहले चंद्रसेना से कहा, मैं तुम्हारे पति की तारीफ करूंगा जिसने तुम्हें अपने प्रेमी से मिलने जाने दिया। तुम अपनी जान जोखिम में डालकर गुरुदत्त से मिलने गई और उसने तुम्हें डांट कर वापस भेज दिया। ये दुनिया भी अजीब है। अच्छा, आराम से घर जाओ। चंद्रसेना ने डरते डरते उसकी ओर देखा और बोली, क्या तुम सचमुच मेरे गहने नहीं लोगे? चोर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम पर पहले ही परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं एक चोर होने से पहले इंसान भी हूं। मैं तुम्हारा कष्ट समझ सकता हूं। तुम आराम से घर जाओ। जब चंद्रसेना घर जाकर अपने पति को सारी बात बताई तो वह उससे नाराज हो गया। उसने कहा, बाल और नाखून अपने अपने स्थान पर ही शोभा देते हैं। एक विवाहित स्त्री की सुंदरता इसी में है कि वह अपने पति के प्रति वफादार रहे। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा से पूछा, विक्रम, जयकरण, चोर और गुरुदत्त में से श्रेष्ठ कौन है? यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण चुप रहे। वे जानते थे कि उनके बोलते ही बेताल वापस चला जाएगा, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। वे बोले, इन तीनों में से चोर ही सबसे श्रेष्ठ है। चंद्रसेना ने अपने पति जयकरण को गुरुदत्त के बारे में बताया तो उसने उससे प्यार करना छोड़ दिया। जब गुरुदत्त को चंद्रसेना के विवाह का पता चला तो उसने राजा के डर के कारण उससे संबंध तोड़ लिया। लेकिन चोर ने चंद्रसेना की सारी कहानी सुनकर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर वह चाहता तो उसके सारे गहने ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए चोर ही तीनों में से श्रेष्ठ है। चोर ने चोरी का स्वभाव त्याग दिया और चंद्रसेना के दुख में दुखी होकर उसे दिलासा दिया। बेताल ने उत्तर सुना तो वह मन ही मन राजा की प्रशंसा किए बिना न रह सका। वह बोला, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया तुमने। तू सचमुच एक बुद्धिमान और निडर राजा है, लेकिन तू बोला इसलिए मैं अब चला। फिर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ गया और राजा उसके पीछे चल दिए ताकि उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सके। वे सोच रहे थे कि अभी उन्हें बेताल से न जाने कितनी कहानियां सुननी पड़ेंगी। अजय नामक एक ब्राह्मण का बेटा था। राजा विक्रमादित्य बेताल को छोड़ने वाले नहीं थे। उन्हें हर हाल में साधु को दिया गया वचन निभाना था। वे बड़ी तेजी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। बेताल अभी तक नहीं आया था। उन्होंने उसे अपने कंधों पर रखा और बोले, अब जल्दी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि बेताल की लाश बनकर लौटने से पहले उसे दोबारा ले जाना पड़ता था। राजा विक्रमादित्य कोई दूसरे ब्राह्मण के समान नहीं थे। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम नंददास था। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे हाथों को संतान दे दो जिससे मेरा वंश चल सके। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने बेटे का नाम विशाल दत्त रखा। समय बीतने के साथ विशाल बड़ा हो गया। उसे बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की गई। 14 साल की उम्र में ही विशाल को सारे वेद और उपनिषद याद हो गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक विशाल बहुत बीमार पड़ गया। कोई भी वैद्य हकीम उसका उपचार न कर सका और उसने दम तोड़ दिया। नंददास अपने बेटे की मौत से पागल सा हो गया। वह उसकी लाश से लिपटकर रोने लगा। वह वहां से उठना ही नहीं चाहता था। आखिरकार उसका अंतिम संस्कार किया गया। नंददास ने उसे अपने कंधों पर रखा और अन्य लोगों के साथ श्मशान घाट की ओर चल दिया। श्मशान घाट के बाहर एक साधु ध्यान में बैठा था। उसने लोगों की आवाज सुनकर उस ओर देखा। उसने देखा कि एक युवक की लाश को वहां लाया गया। वह उस युवक के पास गया। तभी उसके मन में विचार आया, क्यों न इस युवक के बेजान शरीर में जान डाल दी जाए। यह विचार आते ही साधु पहले जोर जोर से रोया और फिर हंसने लगा। उसके बाद उसने अपना शरीर त्याग दिया और विशाल के शरीर में प्रवेश कर गया। साधु का शरीर निर्जीव हो गया और विशाल जीवित हो गया। सभी लोग विशाल को जीवित देखकर हैरान हो गए। नंददास की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि अब विशाल के शरीर में उसकी आत्मा नहीं, बल्कि साधु की आत्मा थी। साधु ने अपने बूढ़े शरीर को त्याग कर एक नया शरीर प्राप्त कर लिया और विशाल का परिवार अपने बेटे को वापस पाकर खुश था। यह कहानी सुनकर बेताल ने राजा से पूछा, विक्रम, वह साधु पहले बहुत रोया और फिर हंसने लगा। ऐसा क्यों? अगर तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
राजा विक्रमादित्य द्वारा दिया गया उत्तर। यदि मैं राजा विक्रमादित्य होता तो मैं बेताल को यह उत्तर देता। साधु पहले रोया क्योंकि उसे अपने बूढ़े और कमजोर शरीर को छोड़ना पड़ रहा था, जिसके साथ उसका गहरा लगाव था। फिर वह हंसा क्योंकि उसे विशाल के युवा और स्वस्थ शरीर में प्रवेश करने की खुशी थी, जो उसे नया जीवन और शक्ति दे रहा था। तुझे मार डालूंगा, राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया। बेताल, वह साधु इसलिए रोया क्योंकि उसे अपने शरीर का त्याग करना था, और इसलिए हंसा क्योंकि अब उसे एक जवान देह मिलने वाली थी। राजा विक्रमादित्य का सटीक उत्तर सुनकर बेताल संतुष्ट हो गया। वह बोला, राजा विक्रम, तूने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तू सचमुच एक निडर और बुद्धिमान राजा है। लेकिन तू बोला, इसलिए मैं वापस चला। यह कहकर बेताल फिर से पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा उसके पीछे चल दिए ताकि उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सके। राजा विक्रमादित्य एक साहसी और बलशाली राजा थे। वे अपने वचन के पक्के थे, इसलिए बार बार बेताल के पीछे जाने पर भी वे हार नहीं मानते थे और उसे पकड़ने के लिए तुरंत दौड़ पड़ते थे। तो राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह बेताल को कंधे पर लादे चले जा रहे थे। बेताल ने राजा से पूछा, क्या तुझे जंगल में डर नहीं लगता? जब राजा ने एक भी शब्द नहीं कहा तो बेताल फिर से कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन राज्य में वसुंधर नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे, लेकिन उनमें से एक भी बेटा अपने पिता की तरह नहीं था। चारों आलसी थे। वे खेलने कूदने में ही सारा समय बिता देते थे। उन्हें पढ़ना लिखना पसंद नहीं था। वसुंधर को अपने बेटों के बारे में हमेशा चिंता सताती रहती थी। वह इसलिए भी चिंतित रहता था क्योंकि उसके बेटों को खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। वह उनके जीवन की हर परेशानी हल कर देता था। चारों बेटों को मौज मस्ती से ही समय नहीं मिलता था। वसुंधर सोचता रहता था, मेरे न रहने पर इनका क्या होगा। एक दिन उसने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं तुम सबके लिए बहुत परेशान रहता हूँ। कल जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम सबका क्या होगा? तुम्हारी देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा। फिर उसने अपने बेटों को समझाया कि उन्हें सही समय पर शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। चारों बेटों ने अपने पिता की बात सुनी। उन्होंने सोचा कि वे गलत नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने तय किया कि वे सब ज्ञान पाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। वसुंधर ने कहा, मेरा एक मित्र जादू की कला जानता है, जाओ उससे जादू की कला सीखो। फिर उसने अपने मित्र के नाम एक पत्र लिख दिया। उसमें उसने लिखा था, दोस्त, मैं अपने चारों बेटों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इतने बड़े होने पर भी ये कुछ नहीं सीख सके। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें जादू की कला सिखा दो, ताकि मेरे न रहने पर इनकी आजीविका का कोई साधन बना रहे। आशा है तुम मुझ पर यह उपकार अवश्य करोगे। फिर वसुंधर ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। चारों बेटे जादू सीखने के लिए घर से चल दिए। कई वर्षों बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके वे वापस आने लगे। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जब वे जंगल से आ रहे थे तो उन्हें एक पेड़ के नीचे हड्डियों और चमड़ी का ढेर दिखाई दिया। वह सब एक मरे हुए शेर का लग रहा था। चारों भाइयों ने फैसला किया कि वे अपनी विद्या का परीक्षण करेंगे। फिर उनमें से पहले भाई ने शेर का सारा ढांचा खड़ा कर दिया। दूसरे ने उन हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया। तीसरे भाई ने सारे कंकाल पर चमड़ी चढ़ा दी। अब शेर ऐसा दिख रहा था मानो गहरी नींद में सो रहा हो। चौथे भाई ने कुछ मंत्र पढ़े और मरे हुए शेर में जान डाल दी। जैसे ही शेर के शरीर में जान आई, उसे भूख लग गई। उसने चारों भाइयों को मारकर खा लिया। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, राजा विक्रम, उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे मार डालूंगा। राजा ने जवाब दिया, बेताल, उन चारों में से चौथा भाई सबसे बड़ा मूर्ख था, जिसने बिना सोचे समझे उस शेर में जान डाल दी। उसे पहले सोचना चाहिए था कि शेर जिंदा होते ही उन्हें मार सकता है। राजा के उत्तर से बेताल असंतुष्ट हो गया और बोला, विक्रम, तूने एकदम सही उत्तर दिया, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। यह कहकर बेताल राजा के कंधे से छूटकर पीपल के पेड़ की ओर उड़ गया। साहसी राजा विक्रमादित्य बहुत सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने लाश को पेड़ से नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। वर्धमान राज्य में रूपसेन नामक एक राजा शासन करता था। उसका एक बहुत ही वफादार सेनापति था। राजेश्वर राजा रूपसेन हर काम में राजेश्वर की सलाह लेता था। राजेश्वर भी हमेशा राजा को अच्छी सलाह देकर अपना फर्ज निभाता था। उसके कारण ही राज्य बहुत अच्छी तरह चल रहा था। राज्य की प्रजा बहुत सुखी और संपन्न थी।
राजा के दरबार में विद्वानों की संख्या पहले से अधिक हो गई थी। एक दिन राजेश्वर के पास एक आदमी आया जो काम चाहता था। उसने कहा कि वह वस्त्र बुनने की कला में बहुत निपुण है। उसने राजेश्वर को अपना हुनर भी दिखाया। राजेश्वर उससे बहुत प्रभावित हुआ। वह बीरबल को अपने साथ लेकर राजा के महल में गया। राजेश्वर ने राजा को बीरबल के बारे में बताया। राजा ने बीरबल से पूछा, तुम रोजाना कितना मेहनताना लोगे? बीरबल ने कहा, मैं रोजाना सोने के 100 सिक्के लूंगा। यह सुनकर राजा रूपसेन को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसने हामी भर दी। अगले ही दिन बीरबल काम पर आ गया। वह पूरी रात राजा की रखवाली करता था। वह राजा के खाने पीने और सोते समय भी उन पर पूरी नजर रखता था। अपना काम पूरा होने पर वह 100 सिक्के लेकर चला जाता था। एक दिन राजा रूपसेन ने अपने गुप्तचर से कहा, तुम बीरबल का पीछा करके यह मालूम करो कि वह सोने के 100 सिक्कों का क्या करता है। राजा को यकीन था कि बीरबल की इस मांग के पीछे कोई ना कोई राज जरूरी होगा। वैसे तो बीरबल स्वभाव से लालची नहीं लगता था, मगर कोई इतने पैसे क्यों मांग सकता था? अगर उसने इतना मेहनताना मांगा था तो वह उससे कोई खास काम अवश्य करता होगा। यह बात कई दिनों तक राजा के मन में उथल पुथल मचाती रही। एक सप्ताह बाद गुप्तचर ने आकर बताया, महाराज, मैंने बीरबल का पीछा किया तो पता चला कि वह उन सिक्कों में से 25 सिक्के गरीबों को बांट देता है। उसके बाद 25 सिक्के मंदिर में दान करता है। फिर 25 सिक्के पंडितों को दे देता है। बाकी बचे 25 सिक्कों में से 10-10 सिक्के यतीमों और अनाथों को देता है और अपने परिवार के लिए केवल 5 सिक्के ले चाहता है। यह सुनकर राजा रूपसेन को बहुत अच्छा लगा। वह मन ही मन बोला, वाकई बीरबल बहुत अच्छा और नेकदिल इंसान है। मैंने अपने जीवन में ऐसा आदमी कभी नहीं देखा जो समाज की भलाई के लिए इतना योगदान देता हो। अगर कोई दूसरा होता तो वह सारा धन अपने पास एकत्र करता। एक दिन राजा रूपसेन के पास श्मशान घाट से रोने की आवाज सुनाई दी। उसने बीरबल से कहा कि वह पता लगाकर आए कि कौन रो रहा है। जब बीरबल मालूम करने गया तो राजा उसका पीछा करने लगा। बीरबल श्मशान घाट पहुंचा। वहां एक औरत बैठी रो रही थी। बीरबल ने उस औरत से रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं इस राज्य की भाग्य लक्ष्मी हूं। शनि मुझे मेरे स्थान से हटा रहा है। वह राजा को नष्ट करना चाहता है। यही कारण है कि मैं रो रही हूं। यह सुनकर बीरबल दुखी हो गया। उसने पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे राजा और राज्य को इस विपदा से बचाया जा सके? भाग्यलक्ष्मी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति महाकाली के मंदिर में शनिदेव को अपने बेटे की बलि चढ़ाए तो इस राज्य की रक्षा हो सकती है। यह कहकर वह औरत उड़नछू हो गई। बीरबल वहीं खड़ा रहा। कुछ देर सोचने के बाद वह अपने घर की ओर भागा। बीरबल एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ योद्धा था। वह राजा रूपसेन और उनके राज्य के प्रति अत्यंत वफादार था। उसने सोचा कि उसे किसी भी दशा में अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए, भले ही इसके लिए उसे अपने प्रिय बेटे की बलि ही क्यों न देनी पड़े। वह अपने राज्य और राजा की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन बीरबल यह नहीं जानता था कि राजा उसका पीछा कर रहा था और उसने सारी बात सुन ली थी। बीरबल ने घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। फिर उसने अपने बच्चों को उठाकर सारी बात बताई। उसका बेटा महाकाली के मंदिर में बलि होने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर राजा हैरान हो गया कि उसका सेवक अपने राज्य के कल्याण के लिए अपने पूरे परिवार के साथ महाकाली मंदिर जा रहा था ताकि अपने बेटे की बलि चढ़ा सके। पूरा परिवार महाकाली के मंदिर में पहुंच गया। बीरबल राजा की सलामती के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ाने को तैयार था। मंदिर में बीरबल ने पहले देवी के सामने हाथ जोड़कर राजा की सलामती के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उसने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। जब बेटी ने अपने भाई को मरता देखा तो उसने सोचा कि वह अपनी जान दे दे। फिर उसने तलवार उठाकर अपना सिर धड़ से अलग कर लिया। बीरबल की पत्नी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और फिर नहीं उठी। वह अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों की मौत का सदमा सहन नहीं कर सकी। बीरबल ने सोचा कि वह अपने परिवार के बिना कैसे जी सकता है। उसने भी अपनी जान ले ली। इस तरह देखते ही देखते एक पूरा परिवार राजा और राज्य के कल्याण के लिए बलि चढ़ गया। यह देखकर राजा रूपसेन डर गया। उसने सोचा कि अब उसे भी जीवित रहने का कोई हक नहीं है। जब वह स्वयं को मारने वाला था तभी देवी प्रकट हुई और उसे ऐसा करने से रोक दिया। देवी ने उससे कोई वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, बीरबल अपने परिवार सहित जीवित हो जाए। देवी ने उन सब पर जल छिड़का और वे जीवित हो गए। बीरबल, उसकी पत्नी और बच्चे यह देखकर हैरान थे कि वे कैसे जीवित हो गए। उन्होंने तो अपने प्राण दे दिए थे। तभी राजा सामने आ गया। उसे देखकर बीरबल सकपका गया। राजा ने बीरबल को गले से लगा लिया और बताया कि उसने सब कुछ देखा और सुना था।
वह जानता था कि बीरबल और उसके परिवार ने अपनी जान क्यों दी। बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। सबने देवी को प्रणाम किया और उनके जीवन लौटाने के लिए आभार प्रकट किया। राजा बहुत खुश था। सभी मंदिर से लौट पड़े। राजा ने अपना आधा राज्य बीरबल के नाम कर दिया। यह कहानी सुनाने के बाद बेताल ने कहा, विक्रम, इस कहानी में किसका बलिदान महान था? यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े टूट जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, राजा रूपसेन का बलिदान महान था क्योंकि वह निस्वार्थ था। बीरबल के परिवार ने अपने फर्ज और एक दूसरे के प्रति प्रेम के लिए बलिदान दिया, लेकिन राजा को अपने नौकर और उसके परिवार के लिए बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह उसका बलिदान सबसे महान था। यह उत्तर सुनकर बेताल ने आंखें मटकाईं। वह मन ही मन राजा की बुद्धिमता और न्याय को सराहने लगा। बेताल बोला, बिल्कुल सही उत्तर दिया विक्रम, लेकिन मेरी चेतावनी के बावजूद तू बोला, इसलिए मुझे वापस पेड़ पर जाना होगा। यह कहकर बेताल राजा के कंधे से छूटकर पीपल के पेड़ की ओर उड़ गया। राजा भी अपनी तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वह हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने प्रण किया था कि वह बेताल को पकड़ कर ही रहेंगे। नाथ, ये कहानी है नेत्रहीन पुत्रों की। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपने 2 नेत्रहीन बेटों के साथ राजा के दरबार में गया और बोला, महाराज, मुझे अपने व्यवसाय में भारी घाटा हुआ है। अगर आप मुझे सोने के 1000 सिक्के उधार देते तो मैं आपका एहसान मानूंगा। मैं अपने बेटों को आपके पास छोड़ जाता हूँ। ये नेत्रहीन है लेकिन बहुत कुशल है। मेरा बड़ा बेटा घोड़ों का पारखी है और छोटा बेटा हर तरह के रत्नों की परख कर सकता है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने बूढ़े की बात मान ली और उसे सोने के 1000 सिक्के देकर विदा कर दिया। दिन बीतने लगे। एक दिन दरबार में एक घोड़ों का व्यापारी आया। वह राजा को एक घोड़ा बेचना चाहता था। राजा ने नेत्रहीन लड़के से घोड़े की परख करने को कहा। उस लड़के ने घोड़े को छूकर परखना शुरू किया। यह देखकर घोड़े के व्यापारी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, महाराज, एक अंधा लड़का घोड़े की परख कैसे कर सकता है? तभी वह लड़का बोला, महाराज, यह घोड़ा ना खरीदें, यह अपने सवार को चोट पहुंचा सकता है। राजा ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, एक अच्छे घुड़सवार को इसकी सवारी करने के लिए बुलाओ। जो भी घुड़सवार उस पर बैठने लगा, घोड़े ने उसे पटक दिया। घोड़े का व्यापारी बोला, यह मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। नेत्रहीन लड़के ने कहा, दरअसल यह घोड़ा किसी अनजान सवार को चोट पहुंचाता है। क्या तुम पहले सवार थे? घोड़े का व्यापारी हड़बड़ाकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? नेत्रहीन लड़के ने जवाब दिया, वह तो मैंने तुम्हारे घोड़े को छूकर ही जान लिया था। कुछ दिनों बाद एक जौहरी अमूल्य रत्न लेकर दरबार में आया। राजा ने छोटे लड़के को उसकी परख के लिए बुलाया। छोटे लड़के ने रत्न को अपनी हथेलियों में रखकर कई बार छुआ। फिर वह राजा से बोला, महाराज, यह रत्न अनमोल है, पर जो भी इसे रख लेगा उसके लिए अशुभ प्रभाव लाएगा। यह रत्न इस जौहरी के परिवार में 2 मौतों का कारण बन चुका है। जौहरी ने राजा की ओर देखा और शर्म से अपनी आंखें झुका लीं। यह बात सच थी। जौहरी ने माफी मांगी और अपना रत्न लेकर चला गया। राजा दोनों नेत्रहीन लड़कों की प्रतिभा देखकर हैरान हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई नेत्रहीन व्यक्ति इतना समझदार हो सकता है। राजा ने सोचा कि उन दोनों लड़कों को अपना मंत्री बनाया जा सकता है। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उनके पिता के लौटने पर वह दोनों लड़कों को अपने दरबार में रख लेगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ा आदमी वापस आया। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे बेटों की प्रतिभा देख ली। तुमने क्या गुण है? बूढ़ा बोला, मैं किसी भी व्यक्ति की असलियत बता सकता हूँ। राजा ने पूछा, अच्छा बताओ, मैं कौन हूँ? बूढ़ा बोला, आप एक चोर के बेटे हैं। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने बूढ़े और उसके दोनों बेटों के सिर को धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया। जब कहानी खत्म हुई तो बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, विक्रम, बता, क्या उस राजा का न्याय उचित था? जल्दी बोल, वरना तेरे सिर के टुकड़े 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 हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, नहीं, यह उचित नहीं था, लेकिन इसमें बूढ़े का भी दोष है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह राजा को क्या बताने जा रहा है। उसे बोलने से पहले सोचना चाहिए था। बेताल बोला, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा उत्तर प्रशंसनीय है, लेकिन तू बोला, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ गया और राजा उसके पीछे दौड़े। राजा विक्रमादित्य सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधों पर रखा और अपनी राजधानी की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें एक और कहानी सुनाने लगा।
प्रयागराज राज्य में चंद्रलेखा नामक एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। दूर दूर के राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उसे अपने लिए कोई योग्य वर नहीं दिखता था। इस तरह दिन बीतने लगे। चंद्रलेखा की मां को चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने राजकुमारी चंद्रलेखा से पूछा, तू विवाह के लिए आने वाले प्रस्तावों को क्यों इनकार कर देती है? राजकुमारी चंद्रलेखा ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, मेरा पति साहसी, बलशाली और प्रतिभावान होना चाहिए। तब उसकी मां ने कहा, तुम स्वयंवर आयोजित करो और आने वाले राजकुमारों में से किसी ऐसे राजकुमार को चुन लो जिसमें ये सब गुण हो। कुछ दिनों बाद राजकुमार वीरेंद्र शादी का प्रस्ताव लेकर आया। राजकुमारी ने उससे पूछा कि उसमें क्या गुण है। राजकुमार ने बताया, मैं लोगों का भविष्य बता सकता हूँ, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। राजकुमारी ने उसे अपने महल में मेहमान के तौर पर रहने को कहा। अगले दिन राजकुमार उदयवीर महल में आया। राजकुमारी ने उससे भी वही प्रश्न पूछा। उसने बताया, मेरे पास एक ऐसा रथ है जो धरती पर चलने के साथ साथ आसमान में भी उड़ सकता है। राजकुमार उदयवीर को भी मेहमान खाने में भेज दिया गया। एक दिन बाद राजकुमार धनंजय विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। उससे भी उसका हुनर पूछा गया। उसने बताया, मैं एक बलशाली योद्धा हूं, कोई भी व्यक्ति मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। यह सुनकर उसे भी मेहमान बनकर रहने को कहा गया। सभी राजकुमार महल के मेहमान खाने में मेहमान बनकर रह रहे थे। उनके आराम और भोजन आदि का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था, लेकिन वे हमेशा वहां नहीं रह सकते थे। कहानी का विस्तार। राजा विक्रमादित्य और बेताल रास्ते में। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को देखकर मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम्हारी हिम्मत और वचनबद्धता की जितनी तारीफ करूं कम है, लेकिन मेरी शर्त अभी भी बरकरार है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना और अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना। अगर तुम बोले और गलत उत्तर दिया तो मैं फिर से पीपल के पेड़ पर लौट जाऊंगा, और हाँ, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने बिना कुछ बोले केवल सिर हिलाकर सहमति दी। उनके कंधों पर लटकी लाश में रहने वाला बेताल फिर से कहानी शुरू करने लगा। कहानी, चंद्रलेखा का स्वयंवर और रहस्यमय योद्धा। प्रयागराज के उस सुंदर महल में जहां राजकुमारी चंद्रलेखा रहती थी, स्वयंवर की तैयारियां जोरों पर थीं। राजकुमारी ने घोषणा कर दी थी कि वह उसी राजकुमार से विवाह करेगी जो न केवल साहसी और बलशाली हो, बल्कि बुद्धिमान और सत्यनिष्ठ भी हो। उसने अपने स्वयंवर के लिए एक अनोखी शर्त रखी थी। उसने कहा, जो भी राजकुमार मेरे सामने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सच्चाई से स्वीकार करेगा और फिर भी मेरे मन को जीत लेगा, वही मेरा पति बनेगा। यह शर्त सुनकर दूर दूर से आए राजकुमारों में खलबली मच गई। कोई अपनी कमजोरी बताने को तैयार नहीं था, क्योंकि राजकुमारों का मानना था कि कमजोरी स्वीकार करना उनकी शान के खिलाफ है। लेकिन चंद्रलेखा का इरादा पक्का था। वह चाहती थी कि उसका होने वाला पति ऐसा हो जो अपने दिल में कोई छल न रखे। स्वयंवर के दिन महल का सभागार राजकुमारों से खचाखच भरा था। वीरेंद्र, उदयवीर और धनंजय भी वहां मौजूद थे। उनके अलावा कई अन्य राजकुमार भी आए थे, जिनमें से कुछ अपनी ताकत, कुछ अपनी संपत्ति और कुछ अपनी विद्या का बखान कर रहे थे। सभागार में एक गहरी खामोशी छाई थी। जब चंद्रलेखा ने अपनी शर्त दोहराई, पहले राजकुमार वीरेंद्र आगे आए। उन्होंने कहा, मैं भविष्य देख सकता हूँ और मेरी भविष्य देख सकता हूँ और मेरी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती, लेकिन मेरी कमजोरी यह है कि मैं कभी कभी भविष्य देखकर डर जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे सामने क्या होगा और यह डर मुझे कमजोर बनाता है। चंद्रलेखा ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। फिर राजकुमार उदयवीर की बारी आई। उन्होंने गर्व से कहा, मेरा रथ धरती और आकाश दोनों में चल सकता है, लेकिन मेरी कमजोरी यह है कि मैं अपने रथ पर इतना भरोसा करता हूँ कि बिना उसके मैं असहाय महसूस करता हूँ। चंद्रलेखा ने फिर सिर हिलाया, लेकिन उनका चेहरा भावशून्य रहा। अब राजकुमार धनंजय की बारी थी। उन्होंने जोरदार आवाज में कहा, मैं एक अजेय योद्धा हूँ, कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मेरी कमजोरी यह है कि मैं हारने से डरता हूँ। यह डर मुझे कई बार गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। चंद्रलेखा ने उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। तभी सभागार के द्वार पर एक अनजान योद्धा प्रकट हुआ। उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने साधारण वस्त्र पहने थे, लेकिन उसकी चाल में राजसी ठाठ था। उसने चंद्रलेखा की ओर देखा और कहा, मैं इस स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूँ। मेरा नाम अमरसेन है। मैं कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक साधारण योद्धा हूँ। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं अपने दिल की बात छिपा नहीं सकता। अगर मुझे कोई अन्याय दिखता है तो मैं चुप नहीं रह सकता।
भले ही मेरी जान खतरे में क्यों न पड़ जाए। चंद्रलेखा की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, तुम्हारी इस कमजोरी ने तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाया है? अमरसेन ने जवाब दिया, हाँ, कई बार। मैंने कई बार सत्य बोला और अपने मित्र खो दिए। मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और शत्रु बना लिए, लेकिन मैंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। चंद्रलेखा ने कहा, तुमने अपनी कमजोरी स्वीकार की, लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि तुम मेरे योग्य क्यों हो। अमरसेन ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारे योग्य हूं। मैं केवल इतना कहूंगा कि अगर तुम मुझे चुनती हो तो मैं तुम्हारे साथ हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा अपनी जान देकर करूंगा और मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। सभागार में सन्नाटा छा गया। चंद्रलेखा ने सभी राजकुमारों की ओर देखा और फिर अमरसेन की ओर मुड़कर बोली, मैंने अपना निर्णय ले लिया है, लेकिन इससे पहले मैं तुम सबके सामने एक रहस्य खोलना चाहती हूँ। यह स्वयंवर केवल मेरे पति के चयन के लिए नहीं था। मेरे राज्य पर एक भयानक संकट मंडरा रहा है। एक राक्षस जिसका नाम कालदंश है, हर अमावस्या को हमारे राज्य में आता है और किसी न किसी की जान ले जाता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति ऐसा हो जो इस राक्षस का सामना कर सके। यह सुनकर सभागार में हड़कंप मच गया। कई राजकुमारों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अमरसेन ने शांत स्वर में कहा, मैं उस राक्षस का सामना करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे एक शर्त पर तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हें मेरे साथ जंगल में आना होगा जहां वह राक्षस रहता है। चंद्रलेखा ने बिना हिचक के कहा, मैं तैयार हूं। अगली अमावस्या की रात चंद्रलेखा और अमरसेन जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ वीरेंद्र, उदयवीर और धनंजय भी गए, क्योंकि वे अपनी बहादुरी साबित करना चाहते थे। जंगल में एक भयानक गुफा थी जहां कालदंश रहता था। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। कालदंश बाहर निकला। उसका शरीर विशाल था, आंखें आग की तरह लाल थीं और उसके दांत तलवारों की तरह नुकीले थे। वीरेंद्र ने अपनी भविष्यवाणी की शक्ति का उपयोग किया और बोला, मैं देख सकता हूं कि इस राक्षस को हराने का एकमात्र तरीका उसकी छाया को नष्ट करना है। उदयवीर ने अपने रथ को आकाश में उड़ाया और राक्षस पर तीरों की बौछार कर दी, लेकिन राक्षस की चमड़ी इतनी मोटी थी कि तीर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। धनंजय ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस पर हमला किया, लेकिन राक्षस ने एक ही झटके में उसे दूर फेंक दिया। अब अमरसेन आ गया है। उन्होंने चंद्रलेखा से कहा, तुम मेरे पीछे रहो। फिर उन्होंने अपनी तलवार निकाली और राक्षस की छाया की ओर देखा। वीरेंद्र की भविष्यवाणी को याद करते हुए उन्होंने गुफा के पास जल रही मशाल को उठाया और उसे राक्षस की छाया पर फेंका। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही छाया जलने लगी, राक्षस चीखने लगा और धीरे धीरे राख में बदल गया। चंद्रलेखा और बाकी राजकुमार यह देखकर हैरान रह गए। चंद्रलेखा ने अमरसेन की ओर देखा और बोली, तुमने न केवल मेरे राज्य को बचाया, बल्कि मेरे दिल को भी जीत लिया। मैं तुम्हें अपना पति चुनती हूँ। स्वयंवर समाप्त हुआ और चंद्रलेखा ने अमरसेन से विवाह कर लिया। प्रयागराज में खुशियां मनाई गईं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद यह खबर फैली कि कालदंश का एक भाई, महाकालदंश, अपने भाई की मौत का बदला लेने आ रहा है। बेताल ने कहानी रोकी और राजा विक्रमादित्य से पूछा, विक्रम, इस कहानी में सबसे बड़ा साहस किसने दिखाया? वीरेंद्र, जिसने राक्षस को हराने का तरीका बताया। उदयवीर, जिसने अपने रथ से हमला किया। धनंजय, जिसने राक्षस से युद्ध किया। या अमरसेन, जिसने अंत में राक्षस को हराया। और सबसे महत्वपूर्ण, चंद्रलेखा ने सही पति चुना या नहीं? अगर तूने जवाब नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े 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 हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा। वे जानते थे कि बोलते ही बेताल फिर से पीपल के पेड़ पर लौट जाएगा, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा, बेताल, सबसे बड़ा साहस चंद्रलेखा ने दिखाया। उसने न केवल अपने स्वयंवर में एक अनोखी शर्त रखी, बल्कि राक्षस का सामना करने के लिए स्वयं जंगल में गई। वीरेंद्र, उदयवीर और धनंजय ने अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन वे अपनी कमजोरियों के कारण पूरी तरह सफल नहीं हुए। अमरसेन ने साहस दिखाया और राक्षस को हराया, लेकिन यह चंद्रलेखा का विश्वास और साहस ही था जिसने उसे प्रेरित किया। और हाँ, चंद्रलेखा ने सही पति चुना, क्योंकि अमरसेन ने न केवल अपनी कमजोरी स्वीकार की, बल्कि अपने साहस और सत्यनिष्ठा से उसे जीता। बेताल ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तूने फिर सही जवाब दिया, लेकिन तू बोला, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। यह कहकर बेताल राजा के कंधे से छूटकर पीपल के पेड़ की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और फिर से पेड़ की ओर चल पड़े। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वे अपने वचन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। कहानी
महाकाल दंश का बदला जैसे ही राजा विक्रमादित्य पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि बेताल की लाश फिर से उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे उतारा, कंधे पर लादा और अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने फिर से एक कहानी शुरू की। प्रयागराज में चंद्रलेखा और अमरसेन का विवाह हो चुका था। राज्य में खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन एक दूत ने आकर खबर दी कि कालदंश का बड़ा भाई प्रयागराज पर हमला करने की योजना बना रहा है। महाकालदंश और भी खतरनाक था। उसके पास जादुई शक्तियां थीं और वह अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। चंद्रलेखा और अमरसेन ने सलाह की। अमरसेन ने कहा, हमें इस राक्षस का सामना करना होगा, लेकिन हमें पहले उसकी शक्तियों का पता लगाना चाहिए। चंद्रलेखा ने अपने पुराने मित्र वीरेंद्र को बुलाया, जो भविष्य देख सकता था। वीरेंद्र ने ध्यान लगाया और बोला, महाकालदंश को केवल एक ही तरीके से हराया जा सकता है। उसके पास एक जादुई त्रिशूल है जो उसकी शक्ति का स्रोत है। अगर वह त्रिशूल नष्ट हो जाएगा तो महाकालदंश कमजोर हो जाएगा, लेकिन त्रिशूल को केवल वही नष्ट कर सकता है जो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का त्याग कर दे। यह सुनकर चंद्रलेखा और अमरसेन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अमरसेन ने कहा, मैं अपने प्रिय की बलि नहीं दे सकता, लेकिन अगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं होगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। चंद्रलेखा ने कहा, नहीं अमरसेन, हम मिलकर कोई और रास्ता निकालेंगे। उन्होंने उदयवीर और धनंजय को भी बुलाया। उदयवीर ने कहा, मेरे रथ से हम राक्षस के पास जल्दी पहुंच सकते हैं। धनंजय ने कहा, मैं अपनी तलवार से उसका सामना करूंगा। चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे उस गुफा की ओर गए जहां महाकालदंश रहता था। गुफा के बाहर पहुंचते ही महाकालदंश बाहर निकला। उसका शरीर कालदंश से 2 गुना बड़ा था और उसका त्रिशूल चमक रहा था। उदयवीर ने अपने रथ को हवा में उड़ाया और महाकालदंश पर हमला किया, लेकिन त्रिशूल की एक किरण ने रथ को हवा में ही नष्ट कर दिया। उदयवीर नीचे गिर पड़ा। धनंजय ने अपनी तलवार से राक्षस पर वार किया, लेकिन त्रिशूल ने उसकी तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। वीरेंद्र ने अपनी भविष्यवाणी की शक्ति का उपयोग किया और चिल्लाया, अमरसेन, त्रिशूल को निशाना बनाओ। अमरसेन ने अपनी तलवार निकाली और त्रिशूल की ओर दौड़ा, लेकिन महाकालदंश ने उसे अपनी शक्ति से रोक दिया। चंद्रलेखा ने देखा कि अमरसेन खतरे में है। उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई और महाकालदंश की ओर दौड़ी। उसने अपने गले में पहनी हुई एक जादुई माला उतारी जो उसकी मां ने उसे दी थी। उसने वह माला त्रिशूल पर फेंकी। माला के स्पर्श से त्रिशूल टूट गया और महाकालदंश चीखते हुए राख में बदल गया, लेकिन माला के टूटते ही चंद्रलेखा बेहोश होकर गिर पड़ी। अमरसेन ने उसे उठाया और देखा कि उसकी सांसें चल रही थीं। वीरेंद्र ने बताया, चंद्रलेखा ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपनी मां की दी हुई माला का त्याग किया। यही वह बलिदान था जो त्रिशूल को नष्ट कर सकता था। चंद्रलेखा कुछ देर बाद होश में आई। अमरसेन ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई। प्रयागराज में फिर से खुशियां लौट आईं। चंद्रलेखा और अमरसेन ने अपने राज्य को और समृद्ध बनाया। बेताल ने कहानी समाप्त की और बोला, विक्रम, इस कहानी में सबसे बड़ा बलिदान किसने दिया? और क्या चंद्रलेखा का बलिदान अमरसेन के प्रेम के लिए था या अपने राज्य के लिए? अगर तूने जवाब नहीं दिया, तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा और बोले, बेताल, सबसे बड़ा बलिदान चंद्रलेखा ने दिया, क्योंकि उसने अपनी मां की दी हुई माला, जो उसके लिए सबसे प्रिय थी, का त्याग किया। यह बलिदान उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए किया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर महाकालदंश जीवित रहा तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन यह बलिदान अमरसेन के प्रेम के लिए भी था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अमरसेन अपनी जान गंवाए। उसका बलिदान प्रेम और कर्तव्य दोनों का मिश्रण था। बेताल ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तूने फिर सही जवाब दिया, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। बेताल फिर से पीपल के पेड़ की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए पीछा किया। राजा विक्रमादित्य की सांसें तेज थीं, लेकिन उनका हौसला अटल था। बार बार बेताल का पीपल के पेड़ पर लौट जाना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। वे जानते थे कि बेताल की शर्त को तोड़ना उनके लिए असंभव नहीं, लेकिन कठिन जरूर था। फिर भी साधु को दिया गया वचन उनके लिए सर्वोपरि था। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर लाश को फिर से उतारा, अपने कंधों पर लादा और अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने अपनी चिरपरिचित हंसी हंसते हुए कहा, विक्रम, तेरी जिद और साहस को देखकर मैं चकित हूं, लेकिन मेरी कहानियां खत्म नहीं हुई। मैं तुझे एक और कहानी सुनाऊंगा।
ध्यान से सुन और मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अगर तूने गलत जवाब दिया है या चुप रहा तो तेरा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और हाँ, अगर तू बोला तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना कुछ बोले केवल अपनी आंखों से सहमति दी। बेताल ने अपनी अगली कहानी शुरू की। कहानी 3 भाइयों की परीक्षा। किसी समय की बात है, मगध राज्य में एक बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ राजा शांतनु शासन करता था। उसके 3 भाई थे, धर्मपाल, कर्मवीर और ज्ञानदेव। तीनों भाई अपनी अपनी खूबियों के लिए प्रसिद्ध थे। धर्मपाल धार्मिक और दयालु था। वह हमेशा गरीबों और असहायों की मदद करता था। कर्मवीर एक निपुण योद्धा था जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। ज्ञानदेव विद्या और तर्क में माहिर था। वह किसी भी समस्या का समाधान अपनी बुद्धि से निकाल लेता था। राजा शांतनु को अपने भाइयों पर बहुत गर्व था, लेकिन वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन उसने अपने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों में से कोई एक मेरे बाद इस राज्य का राजा बने, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। जो इस परीक्षा में सबसे योग्य साबित होगा वही राजगद्दी का हकदार होगा। तीनों भाइयों ने सहमति जताई। राजा शांतनु ने कहा, हमारे राज्य के उत्तरी जंगल में एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में एक जादुई रत्न रखा है जिसे सत्य दृष्टि कहा जाता है। यह रत्न अपने मालिक को सत्य और असत्य का भेद बताता है। तुम तीनों को वह रत्न लाना होगा, लेकिन सावधान, मंदिर तक का रास्ता खतरों से भरा है और रत्न की रक्षा एक रहस्यमयी शक्ति करती है। तीनों भाई अगले दिन सूर्योदय के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले एक गहरी नदी उनके सामने आई जिसके ऊपर कोई पुल नहीं था। धर्मपाल ने देखा कि नदी के किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा है। उसने साधु से मदद मांगी। साधु ने कहा, मैं तुम्हें नदी पार करने का रास्ता बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे अपने सबसे प्रिय भोजन का स्वाद चखाना होगा। धर्मपाल ने अपने साथ लाया हुआ भोजन साधु को दे दिया। वह भोजन उसकी मां ने बनाया था और उसे बहुत प्रिय था। साधु प्रसन्न हुआ और उसने नदी के तल में छिपा एक गुप्त रास्ता दिखाया, जिससे तीनों भाई नदी पार कर गए। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक विशाल शेर का सामना करना पड़ा। शेर ने गर्जना की और उन पर हमला करने को तैयार था। कर्मवीर ने अपनी तलवार निकाली और शेर से युद्ध करने को तैयार हो गया, लेकिन उसने देखा कि शेर के पंजे में एक कांटा चुभा हुआ है, जिसके कारण वह क्रोधित है। कर्मवीर ने साहस दिखाया और शेर के पास जाकर कांटा निकाल दिया। शेर शांत हो गया और उन्हें आगे जाने दिया। अब वे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर का द्वार एक जटिल पहेली से बंद था। पहेली थी, वह क्या है जो न दिखता है न छूता है फिर भी सबके पास होता है। ज्ञानदेव ने कुछ देर सोचा और बोला, समय। द्वार खुल गया और तीनों भाई मंदिर में प्रवेश कर गए। मंदिर के भीतर सत्य दृष्टि रत्न एक सुनहरे सिंहासन पर चमक रहा था, लेकिन जैसे ही धर्मपाल ने रत्न को छूने की कोशिश की, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, इस रत्न को वही ले सकता है जो अपने सबसे बड़े भाई का सामना करेगा। धर्मपाल ने कहा, मेरा सबसे बड़ा भय यह है कि मेरी दया मेरे प्रियजनों को खतरे में डाल देगी। उसने रत्न को छुआ, लेकिन रत्न गायब हो गया और उसकी जगह एक दर्पण प्रकट हुआ जिसमें धर्मपाल को अपने गांव के जलने की तस्वीर दिखाई दी। वह घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कर्मवीर ने आगे बढ़कर कहा, मेरा सबसे बड़ा भय हार का है। उसने दर्पण की ओर देखा जिसमें उसे एक युद्ध में पराजित होते दिखाया गया। उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और कहा, मैं हार स्वीकार करता हूं। दर्पण गायब हो गया और रत्न फिर से प्रकट हुआ। अब ज्ञानदेव की बारी थी। उसने कहा, मेरा सबसे बड़ा भय यह है कि मेरी बुद्धि किसी दिन मुझे धोखा दे देगी। उसने रत्न को छुआ और तभी मंदिर में एक भयानक भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा, तुम तीनों ने अपने भाई का सामना किया, लेकिन रत्न केवल एक ही ले सकता है। तुम में से कौन इसे लेगा? तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। धर्मपाल ने कहा, मुझे रत्न की जरूरत नहीं, मैं अपनी दया से अपने लोगों की रक्षा करूंगा। कर्मवीर ने कहा, मुझे भी रत्न की जरूरत नहीं, मेरी तलवार ही मेरी शक्ति है। ज्ञानदेव ने कहा, मैं रत्न लूंगा क्योंकि मेरी बुद्धि मुझे सही और गलत का भेद सिखाएगी। ज्ञानदेव ने रत्न उठाया और मंदिर का द्वार बंद हो गया। तीनों भाई सुरक्षित बाहर निकल आए और राजा शांतनु के पास लौट गए। राजा ने रत्न देखा और पूछा, तुमने यह रत्न कैसे प्राप्त किया? ज्ञानदेव ने सारी कहानी सुनाई। राजा ने तीनों भाइयों की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने ज्ञानदेव को अपना उत्तराधिकारी चुना क्योंकि उसने न केवल अपनी बुद्धि से पहेली हल की, बल्कि अपने भाई का सामना भी किया। बेताल ने कहानी समाप्त की और बोला,
विक्रम बताओ, राजा शांतनु का निर्णय सही था या नहीं, और तीनों भाइयों में सबसे योग्य उत्तराधिकारी कौन था? अगर तूने जवाब नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा। वे जानते थे कि बोलते ही बेताल फिर से उड़ जाएगा, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा, बेताल, राजा शांतनु का निर्णय सही था, क्योंकि ज्ञानदेव ने अपनी बुद्धि और साहस दोनों का परिचय दिया। उसने पहेली हल की और अपने भय का सामना किया। लेकिन मेरे विचार में तीनों भाई अपने गुणों में योग्य थे। धर्मपाल की दया, कर्मवीर का साहस और ज्ञानदेव की बुद्धि, तीनों ही एक राजा के लिए जरूरी हैं। फिर भी ज्ञानदेव सबसे योग्य था, क्योंकि उसने न केवल अपने भय को स्वीकार किया, बल्कि रत्न को प्राप्त करने के लिए नेतृत्व भी दिखाया। बेताल ने जोर से हंसते हुए कहा, विक्रम, तेरा जवाब हमेशा की तरह सटीक है, लेकिन तू बोला, इसलिए मैं फिर से जा रहा हूं। यह कहकर बेताल राजा के कंधे से छूटकर पीपल के पेड़ की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर गहरी सांस ली और पेड़ की ओर बढ़ गए। कहानी जादुई वीणा का रहस्य। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की लाश को फिर से कंधे पर लादा और चल पड़े। रास्ते में बेताल ने कहा, विक्रम, तू थकता नहीं, लेकिन मैं तुझे थकने नहीं दूंगा। सुन एक और कहानी। काशी नगरी में एक संगीतज्ञ रहता था, जिसका नाम था नादिर। वह अपनी वीणा से ऐसी धुनें बजाता था कि पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन एक साधु उसके पास आया और बोला, नादिर, तुम्हारी वीणा की धुनें जादुई हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी वीणा दूंगा जो मृतकों को भी जीवित कर सकती है। नादिर ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी वीणा कहां से आई? साधु ने कहा, यह वीणा देवलोक से है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक कठिन यात्रा करनी होगी। हिमालय की एक गुफा में एक योगी रहता है, वह इस वीणा का रक्षक है। तुम्हें उससे यह वीणा मांगनी होगी। नादिर ने यात्रा शुरू की। हिमालय के बर्फीले रास्तों से गुजरते हुए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार उसे एक भूखा भेड़िया मिला। नादिर ने अपनी वीणा बजाई और भेड़िया शांत होकर उसके साथ चलने लगा। आगे एक गहरी खाई थी, जिसके ऊपर से गुजरना असंभव था। नादिर ने फिर अपनी वीणा बजाई और पक्षियों का एक झुंड आया, जिसने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर खाई पार करवा दी। आखिरकार वह गुफा में पहुंचा, जहां योगी ध्यानमग्न बैठा था। नादिर ने विनम्रता से कहा, महात्मा, मुझे वह जादुई वीणा चाहिए। योगी ने आंखें खोलीं और बोला, यह वीणा केवल वही ले सकता है जो अपने सबसे बड़े लालच को त्याग दे। नादिर ने सोचा, उसका सबसे बड़ा लालच था प्रसिद्धि। वह चाहता था कि उसकी वीणा की धुनें पूरी दुनिया में गूंजे। उसने कहा, मैं अपनी प्रसिद्धि का लालच छोड़ता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी वीणा दूसरों के दुख दूर करे। योगी प्रसन्न हुआ और उसने नादिर को जादुई वीणा दे दी। नादिर ने जब उस वीणा को बजाया तो गुफा में एक मृत पक्षी जीवित हो उठा। नादिर काशी लौट आया और उसने उस वीणा से कई लोगों की जान बचाई। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसकी वीणा की धुनें अब उतनी प्रभावशाली नहीं रहीं। वह साधु के पास गया और पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? साधु ने कहा, तुमने अपने लालच का त्याग किया था, लेकिन अब तुम्हारी वीणा का जादू दूसरों के लालच से कमजोर हो रहा है। लोग तुम्हारी वीणा का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं। नादिर ने फैसला किया कि वह वीणा को एक गुप्त स्थान पर छिपा देगा, ताकि इसका दुरुपयोग न हो। उसने वीणा को एक गुफा में छिपा दिया और कभी वापस नहीं लौटा। बेताल ने कहानी समाप्त की और बोला, विक्रम, बताओ, नादिर का निर्णय सही था या गलत, और क्या उसका लालच पूरी तरह खत्म हो गया था? अगर तूने जवाब नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, बेताल, नादिर का निर्णय सही था, क्योंकि उसने वीणा को दुरुपयोग से बचाया। लेकिन उसका लालच पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वह वीणा को छिपाकर भी उसकी शक्ति को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। अगर वह सचमुच लालच से मुक्त होता तो वह वीणा को नष्ट कर देता। बेताल ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तेरा जवाब फिर सही है, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। बेताल फिर से पीपल के पेड़ की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य का मन अब बेताल की इस चाल से थोड़ा खिन्न हो चुका था। बार बार पेड़ पर लौटना और फिर से उसे कंधे पर लाद कर लाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति अडिग थी। साधु को दिया गया वचन उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर था। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर बेताल की लाश को फिर से उतारा, अपने कंधों पर लादा और उज्जैन की ओर चल पड़े। रात का सन्नाटा जंगल में एक रहस्यमय माहौल बना रहा था। चांद की मध्यम रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। बेताल ने अपनी चिरपरिचित हंसी हंसते हुए कहा, तो मैं शुभ नहीं सुनते।